गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आपको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि टैली क्या होता है, इसमें क्या करते हैं हम लोग। आज हम लोग टैली के बारे में समझेंगे कि क्या क्या हम लोग कर सकते हैं टैली में, टैली क्यों यूज़ किया जाता है, ये चीज़ हम लोग आज समझेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग टैली के बारे में जानते हैं। टैली जो होता है हमारा एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है। अकाउंटिंग इसलिए क्योंकि हम जो भी लेन देन करते हैं लेखा जोखा, जैसे कि हम लोग कोई सामान खरीद रहे हैं या फिर सामान बेच रहे हैं, इसका हम लोग सेपरेट एक कॉपी में नोट करते हैं। तो कॉपी में नोट करने से बहुत कुछ नुकसान हो जाता है, जैसे कि हमको हमारा जो है कॉपी भर जाता है, या तो क्या होता है कि कॉपी कभी कभी गुम जाता है, या तो कॉपी का पेज फट जाता है। तो ऐसे बहुत सारे वो आ जाते हैं। और सबसे मेन रीज़न क्या है कि कॉपी में हम लोग मैनुअली एंट्री करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि कुछ ना कुछ हमारा लॉस हो जाता है। जैसे कि कैलकुलेशन कर रहे हैं, वहाँ पे 2 पॉइंट माइनस हो गया, फिर हमारा बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो ये सब लॉस ना हो, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं टैली सॉफ्टवेयर, जो कि है ना, टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, यानी कि जो भी लेन देन हम लोग करते हैं उसका एंट्री ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, जो भी हम लोग एंट्री करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं टैली क्या होता है। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है और ये हमारे इंडिया में ही बना है। टैली जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे इंडिया में ही बना हुआ है, जो कि भारत के बेंगलोर में बना हुआ है। इसका कंपनी जो है टैली सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये भारत की कंपनी है जो कि टैली सॉल्यूशन ने बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको खरीदना पड़ता है। जो टैली जो होता है उसको, ये पेड सॉफ्टवेयर है, इसको खरीदना पड़ता है। तो टैली 2 प्रकार के लाइसेंस में खरीदते हैं हम लोग। एक होता है सिंगल और एक होता है अनलिमिटेड मल्टी यूजर। ठीक है ना। तो दोनों का अलग अलग वो होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, आज बेसिक चीज है हमारा कि कंपनी इन्फो, कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, वो चीज हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टैली को जस्ट ओपन करते हैं। ठीक है, टैली ओपन करने के बाद हमको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्टअप विंडो। ठीक है, तो स्टार्टअप विंडो में अभी ये सभी ऑप्शन को बाद में धीरे धीरे समझेंगे। तो अभी हम लोग नॉर्मली सीखते हैं, क्योंकि हमको इजी से इजी समझना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, हमको वर्क इन एजुकेशनल मोड में आना है। ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अभी काम नहीं कर रहे हैं। तो सभी में सेम होगा, बस हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी एजुकेशनल मोड हम लोग पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग डाउन एरो, यहाँ पे एरो का यूज करना है कि माउस का जितना ज्यादा हो सके ना यूज करो, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा टैली में। ठीक है, तो सबसे पहले डाउन एरो का यूज करते हुए हम लोग को आना कहाँ पे है, वर्क इन एजुकेशनल मोड में। ठीक है, जैसे इसको एंटर करते हैं तो मैंने बताया था दो प्रकार के यहाँ पे लाइसेंस होता है, एक सिंगल होता है और एक अनलिमिटेड मल्टी यूजर। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी सीख रहे हैं, तो हमको किसी में भी आप जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सिंगल यूजर के अंदर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम लोग अंदर जाएं तो यहाँ पे हमको देखने को नहीं मिलेगा, अभी फिलहाल मिल रहा है क्योंकि एक कंपनी हमने पहले से बना लिया था। तो सबसे पहले हमको जाना है यहाँ पे फंक्शन कीज, आप देख सकते हो यहाँ पे सभी का शॉर्टकट दिखाई दे रहा है। हमको अभी फिलहाल क्या करना है, अपने को कंपनी क्रिएट करना है। यानी कि कंपनी क्यों क्रिएट करते हैं यहाँ पे, जैसे कि हम लोग MS वर्ड में कोई टाइपिंग करते हैं। ठीक है ना, MS वर्ड हो, एक्सेल हो, पहले उसको सेव करना पड़ता है, या तो हम लोग क्या करते हैं, टाइपिंग करने के बाद सेव करते हैं। ठीक है ना, तो ये वो क्या बन जाता है, एक फोल्डर बन जाता है, मतलब वहां पे हमारा जो भी हमने एंट्री किया वहां पे अलग सेपरेट सेव हो जाता है। तो एक प्रकार से बोल सकते हैं फोल्डर बनाते हैं, फोल्डर के अंदर हम लोग डाटा से सेव करते हैं। तो यहाँ पे एक प्रकार से बोल सकते हैं कंपनी एक फोल्डर है, जिसके अंदर जितना भी हम लोग एंट्री करेंगे उस सेपरेट फोल्डर के अंदर सेव होगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक कंपनी बनाते हैं। सबसे पहले हमको जाना किसमें है, कंपनी इन्फो। मैंने बताया है कि अल्ट, यहाँ पे सिंगल बार है, देखो F3 लिखा हुआ है, उसके नीचे एक सिंगल लाइन है, यानी कि अल्ट है। वो सिंगल लाइन क्या होता है, हमारा अल्ट होता है। और कहीं पे डबल लाइन देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे डबल लाइन है, वो हमारा होता है कंट्रोल। हमको अभी प्रेस करना है अल्ट के साथ F3। ठीक है, जैसे हम लोग अल्ट के साथ F3 प्रेस करते हैं तो हमारे पास क्या ऑप्शन मिल रहा है, कंपनी इन्फो, यानी कंपनी का जो भी हम लोग इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं या फिर देखना चाहते हैं, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से डाउन एरो का यूज करके यहाँ पे आ सकते हैं, या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सी जो है अलग कलर में दिखाई दे रहा है, रेड में दिखाई दे रहा है, या तो हम लोग देख सकते हैं कि बोल्ड दिख रहा है सी। तो इसका शॉर्टकट ही क्या है, हमारा सी है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, नॉर्मली आता हूँ यहाँ पे एरो की
हेल्प से और एंटर करता हूँ। जैसे हम लोग अंदर आते हैं, यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है कि कंपनी क्रिएशन, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी क्रिएशन। तो सबसे पहला ऑप्शन देखने को मिल रहा है आपको डायरेक्टरी। अब ये डायरेक्टरी क्या होता है, एक लोकेशन होता है, एक पाथ होता है, यानी कि हमारा जो भी डाटा हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं उसका कहाँ से होगा, डाटा कहाँ से होगा। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है सी ड्राइव के अंदर एक ऑल इन वन का एक फोल्डर बना हुआ है, ठीक है ना, वो आप डायरेक्टरी चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग अभी वही रहने देते हैं, बाद में देखेंगे हम सिंपल तरीके से डायरेक्टरी कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नेम, अभी हम लोग क्या बना रहे हैं, कंपनी। तो हमारी कंपनी का क्या नाम रहेगा, तो हम लोग लिखते हैं कंप्यूटर जोन, ठीक है। हमारे कंपनी का अभी नाम रख रहे हैं कंप्यूटर जोन। अब जैसे मैं एंटर करता हूँ, आगे जाने के लिए हमको यूज करना है एंटर का, और पीछे जाने के लिए बैक स्पेस का हमको यूज करना है, ठीक है। ये एक रहा। दूसरा क्या है, आप टैब का भी यूज कर सकते हो अगले ऑप्शन में जाने के लिए, और पीछे जाने के लिए शिफ्ट के साथ टैब का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी एंटर कर रहे हैं अगले ऑप्शन में जाना, ठीक है। यहाँ पे मेलिंग नेम, अब ये मेलिंग नेम क्या होता है कि जैसे कि हमारे कंपनी को सबसे अधिक किस नाम से जाना जाता है, मान के चलो कंप्यूटर कैफे, कंप्यूटर जोन को अधिकतर जाना जाता है कंप्यूटर कैफे के नाम से, तो वो नाम भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लिखने का क्यों है, मतलब लिखना क्यों है हमको, मान के चलो हमारे कंप्यूटर जोन है ना, हमारी कंपनी का नाम कंप्यूटर जोन है, तो मेरे को बिल में क्या नाम लिखना होना चाहिए, कंप्यूटर कैफे लिखा होना चाहिए। जब मेरे को बिल निकालना रहेगा ना, तो कंप्यूटर कैफे के नाम से बिल निकले, है ना। तो ये एक प्रकार से आप बोल सकते हो कि पॉपुलर नाम ही हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, यही नाम रहने देते हैं, ठीक है। तो अगला क्या है हमारे पास, एड्रेस। अब हमारा कंपनी कहाँ बना हुआ है, उसका एड्रेस हमको यहाँ पे डालना है। जैसे कि हम लिखते हैं राजनांदगांव, ठीक है, राजनांदगांव लिख दिया। आप जरूरी नहीं है कि केवल एक लाइन में आप पूरा एड्रेस लिख दो, एक प्रोफेशनल तरीका नहीं होता है। आप क्या करना, एक लाइन लिख लिए, फिर आप कॉमा करके नीचे लिख दो, एंटर कर दो, फिर एक और बन जाएगा आपके पास, वार्ड नंबर आप लिख सकते हो जो भी है, ठीक है, और यहाँ पे सीजी। ऐसा आप एक दो लाइन में करके करोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे एंटर करते हैं, यहाँ पे अगला ऑप्शन में जाने के लिए हमको क्या करना है, एंटर करना है। यहाँ पे हमारे पास क्या ऑप्शन मिल रहा है, कंट्री। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लिस्ट का कंट्री आ गया, मतलब लिस्ट आ गया, कंट्रीज का लिस्ट आ गया। तो यहाँ पे ही, यहाँ से ही आपको सेलेक्ट करना है, आप अपने अकॉर्डिंग टाइप नहीं कर सकते वहां पे। तो यहाँ से सिलेक्ट करना है, तो हमको एरो का हेल्प करना है, मतलब एरो से हमको वहां पे जाना है। तो हमारा क्या है, इंडिया है, तो एरो से हम लोग गए वहां पे। अब एंटर करते हैं तो ऑटोमेटिक वहां पे सिलेक्ट हो जाता है। अब अगला ऑप्शन स्टेट पूछ रहा है, तो स्टेट का भी लिस्ट हमारे पास आ गया। आपको डाउन एरो करके आप यूज कर सकते हो डाउन एरो का, और यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। स्टेट जो है हमारा छत्तीसगढ़, पिन कोड 491441, ठीक है। अब यहाँ पे टेलीफोन नंबर, टेलीफोन आपके कंपनी का अगर टेलीफोन नंबर है तो आप वहाँ पे फिलअप कर सकते हो, अदरवाइज आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है। तो जो हमारा राजनांदगांव का होता है 07744 से स्टार्ट होता है, उसके बाद कोई 6 डिजिट का होता है, तो ये हमारा टेलीफोन नंबर मान के चलते हैं, एग्जाम्पल है। मोबाइल नंबर, अब हम अपने कंपनी का मोबाइल नंबर कुछ भी दे सकते हैं, जो है भाई वही देना है, ठीक है। तो हमारे कंपनी का मोबाइल नंबर कुछ ऐसा है, ठीक। फैक्स, ये फैक्स होता है, फैक्स यदि हमारे कंपनी में फैक्स मशीन है तो उसका नंबर यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है। एक प्रिंटर के जैसे दिखने वाला एक डिवाइस होता है, वहां से क्या होता है, हम लोग कोई भी सॉफ्ट कॉपी भेजते हैं, वहां पे सीधा हार्ड कॉपी में हमको सामने वाले को भेज सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। ईमेल आईडी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो हमारी कंपनी का जो है ईमेल आईडी है ये कंप्यूटर जोन @gmail.com, ठीक। वेबसाइट, यदि हमारी कंपनी का कोई वेबसाइट है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं सब कॉलेज का अलग अलग वेबसाइट बना होता है, अमेजोन का अलग वेबसाइट है, तो वेबसाइट जैसे www.amazon.com, ऐसा कुछ हमारी कंपनी का भी होगा तो हम लोग वहां पे अपना कंपनी का वेबसाइट डाल सकते हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन है हमारे पास फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम, यानी कि हमारा वित्तीय वर्ष क्या है। तो इंडिया में वित्तीय वर्ष कहाँ से स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है, ये हमारे इंडिया का फाइनेंशियल ईयर होता है, ठीक है। तो अभी जो चल रहा है 1 अप्रैल 2023 वाला चल रहा है, जो कि एंड कब होगा 31 मार्च 2024 को, तो ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। अगला जो होता है बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, यानी कि
हमारा कंपनी कब से यानी बोल सकते हैं हमारी कंपनी में एंट्री कब से स्टार्ट हो रहा है, वो चीज हम लोग यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। लेकिन याद रखना आप लोग कि अभी हम लोग फ्री वाला वर्जन यूज कर रहे हैं, तो वहां पे केवल आप 1 तारीख 2 तारीख या फिर 31 तारीख का ही यूज कर सकते हो, कोई अदर डेट का यूज नहीं कर सकते, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग वित्तीय वर्ष के अकॉर्डिंग ही काम कर रहे हैं। एंटर, यहाँ पे आप पासवर्ड लगा सकते हो अपने कंपनी में, ठीक है, अदरवाइज अभी छोड़ सकते हैं, ठीक है। पासवर्ड लगाने का हम लोग आगे देखेंगे, फिलहाल अभी आप एंटर करके यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंबल वगैरह कंट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाता है। इसको एंटर करके लास्ट में आपको पूछेगा आपको एक्सेप्ट, जैसे हम लोग वर्ड में देखते हैं सेव करने का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे एक्सेप्ट होता है, यहाँ पे सेव का ऑप्शन नहीं रहता है, यहाँ पे एक्सेप्ट का ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है यस या नो, क्या आपने जो चेंजेस किया है उसको सेव करना चाहते हो, तो हम लोग करते हैं यस। यस के लिए हम लोग वाई प्रेस करेंगे, नो के लिए एंड, या फिर यस के लिए हम लोग एंटर भी कर सकते हैं। तो देखो आप लिस्ट में देख सकते हो हमारे पास ये कंपनी आ गया जो हमने बनाया है यहाँ पे कंप्यूटर जोन, ठीक है। मैंने एक पहले से कंपनी ओपन किया हुआ था तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो हमारा काम किस में हो रहा है, कंप्यूटर जोन में। यहाँ पे एक कंपनी पहले से हमारे पास रखा हुआ है, लेकिन काम किस में हो रहा है, कंप्यूटर जोन में, ठीक है। तो आज हमने देखा कि हम कैसे आसानी से एक कंपनी क्रिएट कर सकते हैं।